अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, मैं ये तस्वीरें देख रहा था, ट्वीट भी की थी मैंने। कुछ तस्वीरें इकट्ठी की तो मैंने कहा ज़रा आप दोस्तों को दिखाते भी हैं। कोयटा स्टाफ कॉलेज है जहाँ पे एनुअल फंक्शन होता है, जहाँ से जो स्टाफ है, जो आर्मी के लिए जो हमारे आर्मी के सरबराहान बनते हैं या हमारे मुल्क की आर्मी को चलाते हैं, उनके कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, स्टाफ कॉलेज कोयटा। शायद आप लोगों को याद होगा, जब भी एक कायदे आज़म की तकरीर हमें सुनाई जाती है जिसमें वो स्टाफ कॉलेज में उस वक़्त के जो आर्मी चीफ या उस वक़्त के जो बड़े फ़ौजी अहदेदारान थे, उन्होंने खिताब बड़ा तारीख़ी खिताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारा काम मुल्क की सरहदों पर खड़े होकर मुल्क की हिफाज़त करना है, कानून साज़ी और हुकूमत चलाना सियासतदानों का काम है। बड़े तरीक़ी अल्फ़ाज़ थे, इसमें कुछ ऊपर-नीचे एक आध लफ़्ज़ हो गया तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, लेकिन लुब्बे-लुबाब यही था। ये वो जगह है जहाँ पर बड़े तरीक़ी अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल हुए थे। मैं ये तस्वीरें भी देख रहा था तो मुझे वो तारीख भी याद आ गई और मुझे कल का कैदी जो कि कभी नैब की कस्टडी में होता था, तो अभी भी आज का भी कैदी है, अभी भी जो शुभाष साहब है वो तारीखें भुगत रहे हैं, नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं। पिछले दिनों 1 घंटा बाप-बेटा, बाप वज़ीर-ए-आज़म और बेटा वज़ीर-ए-आला जो है वो एक अदालत के बाहर बेंच पर दोनों बैठे रहे हैं सख्त गर्मी में, उफ़ तक नहीं की। और दूसरी तरफ मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि अब तक वो 2 वज़ीर-ए-आज़म घर भेज चुका है, या उसके दौरे हुकूमत में कह लें आप इसको, घर भेज चुका से मतलब आप समझ गए। नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब, और तीसरा जो है उसके एक उँगली पर है, एक सिग्नेचर पर है। तो वो साथ में खड़े थे, तो मैं सोच ये रहा था कि वक़्त किसी का नहीं होता, वक़्त बड़ी ज़ालिम चीज़ होती है। यही जगहें, यही रास्ते, यही गाड़ियाँ, यही जहाज़, यही सारा कुछ कल तक इमरान खान साहब के लिए होते थे। इमरान खान साहब की वो तस्वीरें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ आते-जाते, चहलते, और एक पेज पर है और एक ये है। उस वक़्त तक पीटीआई का सोशल मीडिया एक ही बात पर बज़िद था कि हुकूमत और फ़ौज दोनों एक पेज पर हैं। और अब पीएमएल का जो सोशल मीडिया है वो इस बात पर बिल्कुल कायम है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, या नून लीग को लाकर इमरान खान को सेव कर दिया गया है, उनको एक दफ़ा फिर हीरो बना दिया गया है, मेरे ख्याल में ये सब बातें हैं। अब मेरे चेहरे की स्माइल जो है उसको आप ना देखें। असल बात ये है कि पीएमएलएन का सोशल मीडिया और इस वक़्त की जो हुकूमत है और फ़ौज जो है वो एक पेज पर है। बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि हुकूमत को अगर फ़ौज की मुकम्मल सपोर्ट होती है, शहबाज शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं और करके भी दिखाएँगे, और वो इससे पहले भी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये एक पेज पे रहते हैं तो इससे मुल्क का बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने मुझे याद नहीं है कि मैंने स्टाफ कॉलेज से इमरान खान का कोई खिताब देखा हो पिछले साल या उससे पिछले साल, मेरे मेरे ज़हन में नहीं है, अगर किया हो तो अच्छी बात है। क्योंकि ये फ़ौज का एनुअल वहाँ पे खिताब होता है या एनुअल फंक्शन होता है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब गए हैं और उन्होंने खिताब किया है, स्पीच किया है। उन्हें ज़ाहिर है फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा है। सराहना भी चाहिए, आज तो कम से कम शहबाज शरीफ को ज़रूर सराहना चाहिए फ़ौज की कुर्बानियों को। लेकिन वो हमेशा ही नरम रवैया रखते हैं, वो सख्त रवैया रखने वाले नहीं हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो मसले मसाइल होते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझे जो बड़ा अच्छा लगा, इस तस्वीर को देखकर मुझे जो चीज़ जो मेरे ज़हन में आई वो मैंने आपसे शेयर की, कि देखें कल के जो कैदी हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात, हम इस पे मैं मेरे जो अंदर के जज़्बात हैं वो शायद मैं शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता रहा हूँ कि कल के जो कैदी हैं वो आज के बादशाह हैं। ये एक बड़ी बात थी जो मैं आप लोगों को एक्चुअली जो मैं मतलब कि मेरे जो दिमाग में जो ज़हन में जो चीज़ है वो ये है कि कल के कैदी हैं जी, आज के बल्कि आपको दिखाते हैं ये जो कल के कैदी हैं, देखें जी ये अगर देखा जाए तो ये अगर आप तस्वीर देखें तो ये जो आपको इस तस्वीर में ज़्यादा चेहरे नज़र नहीं आ रहे, मैं उसे और ज़ूम करता हूँ, इसमें आपको 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पिछले कोई 5-7 साल से माशाल्लाह, और अल्लाह ताला की ज़्यादा ज़िंदगी सेहत दे, अगले 5-7 साल भी अल्लाह उनको आर्मी चीफ रखे। हमारी दुआएँ, हम तो दुआ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने, मतलब जो माशाल्लाह इस मुल्क में काम किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुए। तो अल्लाह उनको जी ज़िंदगी सेहत दे, अगले 15-20 साल हमारी ज़िंदगियाँ तो ना लगाए खैर उनको, लेकिन ये है कि उनके जो प्यार करने वाले हैं, जो उनकी ज़िंदगियाँ उनको लगाए और वो मुल्क की इस तरह खिदमत कर रहे हैं। इसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिनके बारे में वो बड़ा कहा जाता है कि वो बड़े दोस्त हैं।
جب ہار رہے تھے تو انہوں نے پرسنل طور پر فون کیا تھا کہ جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو آپ کو یاد ہے، جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں، اب وہ عمران خان کے خلاف لگ رہی ہے. تو جنرل صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں خواجہ صاحب، وہ بھی ساتھ ہیں. خواجہ صاحب بھی قیدی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خواجہ صاحب ذرا رہے ہسپتال میں رہے تھے، کوئی نیب شیب میں نہیں رہے. ان کی جو کتابیں رہتی تھی انہوں نے وہ پوری کی، پڑھی ماشاءاللہ. پڑھنے لکھنے کے شکون ہے. ریحام خان بتایا کرتے تھے کہ خواجہ صاحب کتابیں پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں. تو وہ پھر جیل میں تو نہیں رہے، وہ ہسپتال میں رہے، کیونکہ ظاہر ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب بندہ گرفتار ہوتا ہے. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب، جن کی کمر میں درد، جن کے مسائل، جو نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور ان کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دی جاتی تھی، وہ بھی جنرل صاحب کے دورے، جنرل صاحب کے دوست کے دورے حکومت میں. تو مطلب کل کے قیدی جو ہیں، آج کے وہ وزیر سوٹڈ بوٹڈ، اور ان کو پروٹوکول اور ان کو سلوٹ اور یہ وہ. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ بڑے 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 سونے فیصلے ہوتے ہیں اس کی ذات کے. اور بڑے میاں محمد بشیر کا کلام ہے، بڑا پیار ہے میاں محمد صاحب سے مجھے، لیکن میں ان کا کلام یاد نہیں رکھ پاتا. چڑیاں ہاتھوں پتہ نہیں کی، وہ بڑا خوبصورت ہے. تو یہ میرے لیے بڑی ایک خوشگوار یہ چیز ہے کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب ہم چودھری غلام حسین کو یہاں پہ کوٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں، جنرل صاحب میرے سامنے آ جائیں. جنرل قمر باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ شہباز شریف اور جو نواز شریف ہیں انہوں نے 9 ارب روپیہ مطلب کھایا ہے. اور اگر جنرل صاحب نے یہ کہا تھا تو بھی اچھی بات ہے کہ وہ اب ان کا اعتماد ہو گیا ان کے، کہ ان لوگوں نے پیسے نہیں کھائے، ان کے ساتھ وہ اس وقت وہ کھڑے ہیں، حکمران ہیں ملک کے، اور ان کو وہ پروٹوکول بھی ہے. اور اگر ایسا ہے بھی تو نہیں بھی، بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بس کنٹینیو رکھائے. جنرل صاحب جو ہے وہ سلامت رہیں، جنرل صاحب کا سایہ جو ہے وہ شہباز شریف پر اس حکومت کا قائم رہے، اور یہ حکومت سال 1.5 سال میں وہ کر کے دکھائے جس کے لیے لایا گیا ہے. کیونکہ اس پارٹی کی جو قربانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پاپولر ہونے کو ایک دفعہ داؤ پہ لگا دیا ہے. پیٹرول، زندگی، بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی دے، صحت دے، اور ملک ہمارا آگے جائے، ملک ہمارا ترقی کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. خدا حافظ دوست.